Hello everyone, how are you? I hope you all are safe and fine at your home. Myself Sujata Chauhan from Gateway International School Bagpat. Today I will teach you your English reader book, English Garden. So all of you take out your this book and open chapter number section B, his first flight. Today I will teach you the rest part of this chapter. In last class, I teach you the story of a bird, seagull. एक गंगा चिली या पक्षी की स्टोरी आपको मैंने सुनाई थी लास्ट क्लास में। सीगल एक ऐसी बर्ड है जो फ्लाइंग करने से डरती है बहुत ज़्यादा। उसके ब्रदर्स एंड उसके सिस्टर ने फ्लाइंग करना सीख लिया है और उसके पेरेंट्स उन्हें मोटिवेट करते हैं, उसकी मदर एंड फादर। बट सीगल बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड है दैट हाउ कैन ही फ्लाई, हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम एंड हर पेरेंट्स मोटिवेशन डिड नॉट हेल्प हिम। उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया बट कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो नहीं उड़ना चाहता है बिल्कुल भी। और अब 24 आवर्स हो चुके हैं उसे वेट करते हुए खाने की। उसके पेरेंट्स एंड उसकी सिस्टर एंड ब्रदर जो हैं वे फ्लाइंग करना सीख गए हैं, लेकिन वे उसके पास नहीं आ रहे हैं ताकि वह भी उड़ना सीखे। भूख की वजह से वह भी उड़ना सीखे, लेकिन क्या है अब 24 आवर्स हो चुके हैं फिर भी वह भूख से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, लेकिन उड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अब अचानक से उसकी मदर उसे दिखाई देती है। उसे ऐसा फील होता है कि उसकी मदर उसके लिए पीस ऑफ फिश लेकर आ रही है और जैसे ही उसकी मदर उसकी साइड चलती हैं और वह भी आगे की तरफ बढ़ता है, अब वह भूख से पागल हो रहा होता है। लेकिन होता क्या है, उसकी मदर उसको जैसे ही लगता है कि उसको खाना लेके आ रही है, उसकी मदर उस पीस ऑफ फिश को नीचे गिरा देती है और अपोजिट साइड में उड़ जाती हैं। और जैसे ही वह उस पीस ऑफ फिश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, वह नीचे की तरफ गिर जाता है। और फिर क्या होता है देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। Let's start. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outward and downward into space. Then, the monstrous terror seized in him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a moment. The next moment he felt his wings spread outward. अब जैसे ही वो जो पीस ऑफ फिश है वो नीचे की तरफ गिर जाता है बच्चों, और उसे पता ही नहीं चलता सीगल को कि वो कैसे और कब एकदम से जो चट्टान पे वो बैठी हुई थी वो लेज से नीचे गिर जाती है। चट्टान के जो किनारे पर वो बैठी हुई थी, बराबर में समुद्र था किनारे पर, तो उसे पता ही नहीं चलता है कि वो कैसे और कब गिर जाती है। अब क्या होता है, ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज। उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज होता है कि अब वो इंतज़ार कर रहा था अपने फूड का। वॉन्डरिंग आश्चर्य के साथ में सरप्राइज हो जाता है। वाई ही डिड नॉट कम नियरर। उसे नहीं पता था कि उसकी जो मदर है वो उसके पास नहीं आ रही है, उसके पास नहीं आई। एंड देन मेडेंड बाय हंगर, और वे पागल हो जाता है। मेडेंड वे पागल हो जाता है भूख से बिल्कुल। जब जैसे आपको अगर खाना ना मिले 24 घंटे तक तो आप कैसा फील करेंगे, बिल्कुल पागल हो जाएंगे ना हंगर से। वैसे ही ये सीगल भी मेडेंड हो जाता है। ही डाइव्ड एट फिश, वह डाइव करता है फिश के ऊपर, एकदम से वो कूद पड़ता है फिश को खाने के लिए। विद अ लाउड स्क्रीम, स्क्रीम यानी लाउड जोर से, स्क्रीम यानी चिल्लाना, वह जोर से चिल्लाता है
फिश के लिए। ही फेल आउटवर्ड, वह बाहर की तरफ गिर जाता है। एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और स्पेस में वह नीचे की तरफ गिर जाता है, समुद्र की साइड में वह गिर जाता है। देन अ monstrous टेरर साइज्ड हिम, अब monstrous यानी राक्षसी विशालकाय, टेरर आतंक, साइज्ड यानी छीनना पकड़ना, साइज मीन्स छीनना पकड़ना, वो उसको छीनने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है पीस ऑफ फिश को। टेरर आतंक, टेरर मीन्स आतंक, एंड मॉन्स्टर मीन्स राक्षसी विशालकाय, यानी अब जैसे उसे खाना नहीं मिलता है, वो पीस ऑफ फिश उसका नीचे गिर जाता है, तो इस तरह से वह जो फील करता है, टेरर फील करता है, वो राक्षसी तरह से, यानी बहुत जो बहुत ज़्यादा टेरर फील करता है वो पीस ऑफ फिश को छीनने के लिए, साइज्ड। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो हार्ट है वो स्टूड स्टिल, अब रुक जाता है, बिल्कुल स्टैंड हो जाता है। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ भी नहीं सुन सका, अब वो कुछ भी नहीं सुन सका, कुछ भी नहीं देख सका, मतलब वो जो है बिल्कुल पागल हो जाता है। अब क्या होता है कि पीस नीचे गिर जाता है, वो 24 आवर्स से उसे कुछ नहीं मिला था, तो वह इतना पागल हो जाता है कि वो नीचे गिर जाता है। और एक उसके अंदर जो भय है वो बहुत खतरनाक वाला भय है कि अब क्या होगा, वो बहुत बुरी तरह से टूट के पड़ता है उस पीस ऑफ फिश के लिए। ही कुड हियर नथिंग, वह कुछ नहीं सुन सका, बट इट ओनली लास्टेड अ मोमेंट, बस जो लास्ट में मोमेंट हुआ है उसके साथ जो क्षण बीता है कि उसका पीस नीचे गिर गया है खाने का, बस उसको देख के वो पागल हो जाता है और नीचे की तरफ गिर जाता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रीड आउटवर्ड, अब क्या होता है कि अगले ही मोमेंट में वो फील करता है कि उसके जो विंग्स हैं वे फैल जाते हैं। द विंड The wind rushed against his breast feather, then under his stomach and against his wings. He could feel the tip of his wings cutting through the air. He could not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. अब क्या था कि वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, उसने आंखें बंद कर ली थी बिल्कुल डर की वजह से कि अब क्या होगा। उसे तो बहुत ज़्यादा डर लगता था उड़ने से, और अब वह नीचे की तरफ गिर गया है और उसकी कोई हेल्प भी नहीं कर रहा है। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर, ब्रेस्ट मीन्स वक्ष, ब्रेस्ट मीन्स वक्ष, फीदर पंख, उसके जो पंख हैं वे हवा की विपरीत चल रहे हैं, फैल गए हैं। एंड देन अंडर हिज स्टोमक, और वे तब अंडर हिज स्टोमक उसके पेट के नीचे तक आ रहे हैं। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके यानी उसने उड़ना शुरू कर दिया है, उसके जो विंग्स हैं वो उसके पेट के ऊपर नीचे करके फ्लाइंग करना शुरू कर रहे हैं, उसने उड़ना शुरू कर दिया है, उसे पता भी नहीं चला कि कब उसके वो फ्लाइंग करने लगा है। He could feel the tip of his wing cutting through the air, वो फील कर रहा है कि उसके जो विंग्स हैं वो किस तरह से हेयर को, वो एयर को काटते हुए चल रहे हैं, हवा को वो कट करते हुए चल रहे हैं, उड़ रहे हैं। He was not falling headlong now. He was soaring gradually downward and outward. अब उसने ऊंची उड़ान भरना शुरू कर दिया है धीरे धीरे, वो गिर नहीं रहा था, उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो गिर रहा है, बट अब वह गिर नहीं रहा था, बल्कि उसने ऊंची उड़ान भरना शुरू कर दिया था नीचे की तरफ और कभी बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है। He was no longer afraid. He just felt bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upward. He uttered a joyous scream and flapped them again. He soared higher. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew
over him screaming. Then he saw his two brothers and his sisters flying around him, banking and soaring and diving. He was no longer afraid. अब जैसे कि वो पहले डर रहा था बहुत ज़्यादा, अब वह लंबे समय तक नहीं डरा. No longer afraid, वह लंबे समय तक नहीं डरा. He just felt a bit dizzy. डिजी यानी उसे चक्कर आने लगे थे. उसे ऐसा फील हो रहा था, उसे कुछ कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि उसे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर लाने वाला है वो. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स. तभी वह अपने विंग्स को फ्लैप करता है, फैलाता है. वंस एंड ही सॉर्ड अपवर्ड. और वह उड़ान भरता है ऊंची ऊपर की तरफ. ही अटर्ड अ जॉयस स्क्रीम एंड फ्लैप्ड देम अगेन. और वह क्या करता है? जॉयस स्क्रीम. वह बहुत ज़्यादा चिल्लाता है खुशी से. स्क्रीम मीन्स चिल्लाना. जॉयस खुशी से वह चिल्लाता है और अपने पंख फैलाता है और फिर से उड़ना शुरू कर देता है. ही सॉर्ड हायर. हिज मदर swooped past him. वह चिल्लाता है ज़ोर ज़ोर से और ऊंचाई भरी उड़ान भरता है. हिज मदर swooped past him. उसकी मदर जो है वो उसके पास झपट्टा मारती है. swooped में यानी झपट्टा. पास्ट हिम उसके पीछे की तरफ उसकी मदर क्या करती है? swooped करती है यानी झपट्टा मारती है. उसको बताती है कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम फ्लाइंग कर रहे हो. तो वो उसे मोटिवेट करने के लिए आ जाती हैं. हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज. उसके जो विंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं. हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज. उसके विंग्स बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं. ही आंसर्ड हर विद अनोदर स्क्रीम. वह चिल्ला के आंसर दे रहा है. ही आंसर्ड वह उत्तर देता है. विद हर ही आंसर्ड हर वह उन्हें उत्तर देता है. विद अनोदर स्क्रीम दोबारा से चिल्ला के. अपने पेरेंट्स को, अपनी मदर को वो चिल्ला के आंसर देता है. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग. तो फिर उसके जो फादर हैं वे भी उसके पास आकर उड़ते हैं एंड स्क्रीमिंग और उसके पास आकर चिल्लाते हैं. ठीक है. एंड मोटिवेट हिम. देन ही सा हिज ब्रदर. और अब वह अपने ब्रदर को देखता है एंड सिस्टर को देखता है. फ्लाइंग अराउंड हिम जो उसके आसपास उड़ रहे हैं. बैंकिंग एंड सोअरिंग एंड डाइविंग. वे सब क्या कर रहे हैं? किनारे पर जा रहे हैं, सोअरिंग कर रहे हैं, ऊंची उड़ान भर रहे हैं. एंड डाइविंग गोता मार रहे हैं. डाइविंग गोता मार रहे हैं. सोअरिंग ऊंची उड़ान भर रहे हैं. ठीक है. वे किनारे पर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, गोता मार रहे हैं हवा में और ऊंची उड़ान भर रहे हैं. उसके ब्रदर एंड उसके सिस्टर और उसके पेरेंट्स और वह भी फ्लाइंग कर रहा है अच्छे से. तो सभी बहुत खुश हैं कि सीगल भी अब उड़ना सीख गई है. ठीक है. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and began to dive and soar and curve. Striking shrilly, he was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it. Then he completely forgot. अब जैसे ही उसने फ्लाइंग करना सीख लिया है, तब ही completely यानी पूरी तरह से forgot वह भूल गया है. वह भूल चुका है पूरी तरह से. क्या भूल चुका है? That he had not always been able to fly. कि वह पहले नहीं उड़ पाता था. That he had not always वह हमेशा नहीं उड़ पाने के योग्य था यानी वह कभी भी नहीं उड़ पाता था. वह ये भूल चुका था. एंड बिगिन और उसने शुरू कर दिया टू डाइव. डाइव यानी गोता मारना. एंड शोर और ऊंची उड़ान भरना. कर्व लेना.
श्राइकिंग श्रिली, श्राइकिंग जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। उसने खुशी की वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था, हैप्पी था, और उसने अब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह कहाँ था? नियर द सी, समुद्र के किनारे पर था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, अब वह उसके ऊपर सीधा उसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट, और उसने फेस कर रखा था सीधा आउट ओवर द ओशियन, ओशियन की तरफ अपना फेस सीधा उसने अब कर रखा था। ही सा अ वेस्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, वेस्ट मीन्स बहुत बड़ा यानी व्यापक, वेस्ट मीन्स व्यापक, ओशियन मीन्स महासागर। ही सा, उसने देखा, अ वेस्ट ग्रीन, बहुत बड़ा, ग्रीन सी, ग्रीन सी यानी हरा हरा उसने समुद्र देखा। बीनीथ हिम, बीनीथ यानी नीचे की तरफ, हिम उसके, उसने अपने नीचे की तरफ ग्रीन सी देखा, और जो कि कैसा था? बहुत बहुत बड़ा था। विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, रिजेस मीन्स चोटी, टीला। उसने क्या देखा? ग्रीन सी देखा, बहुत बड़ा, और उसमें उसने क्या देखा? उसके ऊपर एक छोटा सा टीला, जैसे आप देखते हैं ना कि कहीं कहीं टापू होते हैं जैसे समुद्र में, वैसे ही उसने छोटा सा टीला देखा वहाँ पर। अब क्या होता है? His parents and his brothers and sister had landed on this green floor in front of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his eyes to stand on the green sea. His legs sank into it. His, अब जैसे ही उसने टीला देखा यानी जो छोटी सी चोटी रिजेस देखा, तो क्या होता है? उसके जो पेरेंट्स हैं एंड उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, उन्होंने भी उसे देखा और वहाँ पर उन्होंने लैंडेड किया, यानी वहाँ पर वे चले गए, जाके बैठे, खड़े हो गए वहाँ जाके। ऑन दिस ग्रीन फ्लोर इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने ग्रीन फ्लोर जो था, ये जो टीला था, उस पर जाके ये बैठ जाते हैं। समुद्र के अंदर जो छोटी सी चोटी देखते हैं ये, वहाँ पर ये जाकर बैठ जाते हैं। दे वर बेकॉनिंग हिम, बेकनिंग इंगित करते हैं, वो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉलिंग श्रीली, वो जोर से चिल्लाते हैं उसकी तरफ। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, ही ड्रॉप्ड, वह ड्रॉप करता है, नीचे की तरफ आता है, और हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, वह अपना पैर ग्रीन सी में रखता है, यानी ग्रीन ग्रीन जो समुद्र है उसमें वह अपना पैर हल्का सा डुबोता है और उसमें वह खड़े होने की कोशिश करता है, खड़ा होता है। हिज लेग सैंक इनटू इट, सैंक मीन्स डूब गए, सैंक मीन्स डूबना, उसके जो लेग्स हैं वो पानी में डूब जाते हैं। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, वह स्क्रीम्ड चिल्लाता है, विद फ्राइट डर से, वह डर से चिल्लाता है, एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन, और कोशिश करता है, ट्राई करता है कि वह फिर से उठ जाए समुद्र में से, यानी वो बैठ रहा है, जैसे उसमें वो खड़ा होता है ग्रीन सी में, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है कि क्या होगा। फर्स्ट टाइम जो भी काम करते हैं उसको डर लगता है ना, तो उसे डर लग रहा है, लेकिन वह उठने की कोशिश करता है। फ्लैपिंग हिज विंग्स, वह अपने पंखों को उठाता है, हिलाता है, फैलाता है और वहाँ से बचने की कोशिश करता है। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन क्या है, वह बहुत ज़्यादा टायर्ड है। ये क्या है? टायर्ड। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन कोशिश तो करता है वो उठने की अपने पंखों को फैला के, क्योंकि वो डर जाता है बहुत ज़्यादा। बट क्या है, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड है, एंड वीक, वो बहुत ज़्यादा वीक भी है, कमज़ोर भी है। विद हंगर, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया है 24 आवर्स से, तो वो भूख से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, वीक हो चुका है। एंड ही कुड नॉट राइज, अब वह बच्चों उठ नहीं पाता, वहाँ से वो उड़ने की कोशिश करता है पर वो उड़ नहीं पाता है। एग्जॉस्टेड बाय स्ट्रेंज एक्सरसाइज, एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ, कमज़ोर,
कमजोरी के कारण, थकावट के कारण, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। और अब उसने क्यों, एक तो वो टायर्ड है, वीक है विद हंगर, और दूसरी उसने स्ट्रेंज एक्सरसाइज की है आज। उसने एक अजीब सी, स्ट्रेंज मीन्स अजीब, एक्सरसाइज व्यायाम, उसने आज स्ट्रेंज एक्सरसाइज की है। उसकी वजह से, उसके कारण से वो बहुत ज़्यादा क्या है, थका हुआ है, कमज़ोर है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी। सैंक मीन्स डूब गए, सैंक मीन्स डूब गए, इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर ग्रीन सी में डूब जाते हैं, एंड डूब गए। एंड देन हिज बेली टच्ड इट। बेली मीन्स पेट, बेली मीन्स पेट। तो जैसे ही उसके जो फीट है वे पानी में डूब जाते हैं ग्रीन सी में, तो उसकी जो बेली है वो टच करती है वाटर को, उसका पेट टच करता है वाटर को। एंड देन ही सैंक नो फार्दर, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। अब वो कुछ नहीं कर पाता है, वो उसमें, उसके पैर डूब चुके होते हैं। अब वो क्या करे, उसने तैरना शुरू कर दिया है वहाँ पर, फिर वो तैरने लगता है। Around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scrap of dog face। और जैसे ही उसने वहाँ पर ग्रीन सी में तैरना शुरू कर दिया है, तो उसकी फैमिली उसके पास आ जाती है, उसकी फैमिली उसे घेर लेती है और स्क्रीमिंग करना शुरू कर देते हैं। उसके पेरेंट्स, उसकी जो फैमिली है, उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स, उसके सिस्टर उसके लिए चिल्लाना शुरू कर देते हैं, उसे पुशअप करना शुरू कर देते हैं और उसकी प्रेजिंग करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और उसकी बीक को डॉग फिश ऑफ़र करते हैं, उसको मीट ऑफ़र करते हैं उसके लिए कि अब तुम खा लो, तुमने बहुत मेहनत करी है, अब तुम अच्छा कर रहे हो, तो उसे फिर वो डॉग फिश ऑफ़र करते हैं। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस तरह से उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट शुरू की। ठीक है, तो बच्चों इस स्टोरी से हमें मॉरल ये मिलता है कि हम पहले किसी वर्क को करने से जब डरते हैं, अगर हम कोशिश करें तो हम कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं कर सकते, तो हमें डरना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, नाउ देयर आर द वर्ड मीनिंग। हेडलॉन्ग मीन्स विद द हेड फर्स्ट एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉलोइंग। swooped यानी flew quickly and suddenly downwards. Ridge, a high pointed area near the top of a mountain. Beginning, calling out. Dogfish, a small kind of shark. ओके, इस तरह से ये हमारा चैप्टर अब कंप्लीट हो जाता है बच्चों। चलिए अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए हम टिक द करेक्ट ऑप्शन करेंगे। द यंग सीगल वॉज अलोन बिकॉज। यंग सीगल अकेला था, क्यों? ही वॉज हर्ट, वह हर्ट हो गया था। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैड फ्लोन अवे। उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स उड़ गए थे। ही हैड लॉस्ट हिज फैमिली, उसने अपनी फैमिली लॉस्ट कर दी थी। हिज मदर हैड लेफ्ट हिम अलोन, उसकी मदर ने उसे अलोन छोड़ दिया था। नहीं, दिस इज बी। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लोन अवे, उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स उड़ गए थे। मदर एंड फादर तो उसके डेली ही फ्लाई करते थे। द यंग सीगल वॉज, यंग सीगल कैसा था? इल, सो ही कुड नॉट फ्लाई। अलोन, सो ही कुड नॉट फ्लाई। टू आफ्रेड टू फ्लाई, वह आफ्रेड करता था फ्लाई करने से, वह डरता था फ्लाई करने से। सो ही यंग सीगल वॉज टू आफ्रेड टू फ्लाई। नंबर थर्ड, द सीगल बेग्ड हिज मदर। सीगल ने अपनी मदर से क्या मांगा? टू लेट हिम फ्लाई, टू फ्लाई with him, to give him the fish, to let him be alone, to give him fish। क्या मांगा उसने? To give him
face. Okay, the next question is the seagull was encouraged to fly. The seagull was encouraged to fly. seagull को encouraged किया, किसने किया fly करने के लिए? By his mother, by his father, by his brother, by his sister, by his mother. किसने encourage किया उसको fly के लिए? His mother. Okay, the next question is the seagull undertook his first flight. सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की किसके ऑब्जर्वेशन में? हिज फादर विद हिज ब्रदर्स, ऑन हिज ऑन या विद हिज सिस्टर. किसने कराई उसको? किसके अंडर ऑब्जर्वेशन में उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की? ऑन हिज ऑन, अपने आप की उसने, किसी ने उसको ऑब्जर्व नहीं किया. ठीक है, किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन में उसने नहीं किया फ्लाइंग, उसने स्वयं की. ओके, इस तरह से हमारा चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो जाता है. क्वेश्चन आंसर एंड वर्ड मीनिंग मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगी. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय.